अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, एक बार फिर मैं एक्सपो 2020 में मौजूद हूँ और इस बार इंशाअल्लाह हम यहाँ पर न सिर्फ कुछ पवेलियन एक्सप्लोर करेंगे बल्कि ओवरऑल ये पूरा एक्सपो 2020 के एरियाज़ भी हम इंशाअल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह आप इंजॉय करेंगे। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का पवेलियन है और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है और अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन सा लग रहा है। ये सऊदी अरब का पवेलियन है। यहाँ पर थोड़ा रश देखें, कितनी ज़्यादा रश है, माशाअल्लाह। ये एक्सपो जब स्टार्ट हुआ था तो हम लोग यहाँ पर आए थे तो लोगों के अंदर एक जोश व खरोश देखने को मिल रहा था और काफ़ी लोग यहाँ पर जमा थे और एंजॉय कर रहे थे। लेकिन अब एक्सपो 2020 ऑफिशियली ख़त्म होने वाला है और 31 मार्च को ये सब कुछ बंद हो जाएगा। ये यूनाइटेड स्टेट्स का पवेलियन है और यहाँ पर आप थोड़ा रश देखें, इतनी ज़्यादा रश है। जब हम शुरू के दिनों में आए थे तो बिल्कुल भी रश नहीं थी और तब यहाँ पर कोविड-19 की SOPs को भी सख्ती से फॉलो किया जाता था, लेकिन अब वो पहले जैसी सख्ती भी नहीं रही है और यहाँ पर रश भी बहुत ज़्यादा है। और एक ये बात भी है कि यहाँ पर मास्क की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी उस तरह से नहीं है जैसे पहले यहाँ पर हुआ करती थी। नाजरीन, ये सामने जो इंडिया का पवेलियन है, जब मैं शुरू में आया था तो मैंने एक यहाँ पर वीडियो बनाई थी और आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो वहाँ पर मैंने एक बात की थी जिसे बड़ा उछाला गया, तो उस पर काफ़ी इंडियन दोस्त नाराज़ हुए कि आपने ये कैसा क्यों कहा। तो भाइयों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इंडियन और पाकिस्तानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भाइयों की तरह रहते हैं और इंडिया और पाकिस्तान से बालातर होकर मैंने ये बात इसलिए की थी कि हम असल में यहाँ पर खाना खाना चाह रहे थे और जब हम नीचे आए तो अक्सर एरिया जो पहला दिन था तो बंद था और उसी तरह जो रेस्टोरेंट था वो भी बंद था। जब हम उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई हम तो यहाँ पर इंडियन फूड ट्राई करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई आज बंद है, आप फिर आइए। तो हमारे साथ जो इंडियन दोस्त थे उनको भी काफ़ी मायूसी हुई और उसके अलावा जो अंदर पवेलियन के अंदर जब हम गए थे तो वहाँ पर भी अभी तक वो पूरी तरह से ओपन नहीं था। तो इस वजह से वो जुमला मैंने कहा था, लेकिन आप लोगों ने उसे बुरा मनाया। मैं आपको एक बार फिर बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम इंडियन और पाकिस्तानी आपस में भाइयों की तरह रहते हैं और हमारा किसी भी मुल्क की किसी भी तरह की जो है ना तौहीन करने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। आप लोगों को अगर बुरा लगा हो तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ। बहरहाल अब चूँकि एक्सपो 2020 अपने अख्ताम को पहुँचने वाली है तो एक बार फिर आप लोगों के साथ मैजेस्टिक इंडियन पवेलियन शेयर करने लगा हूँ एंड आई होप यू गाइज़ विल एंजॉय दिस। मेरा इंडियन पवेलियन के अंदर जाने का इरादा था, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा रश है कि आप ख़ुद देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ अंदर जाने का मतलब है आज का पूरा दिन यहीं पे सर्फ करना। तो बहरहाल आप बाहर से ही इंडियन पवेलियन को खुदा हाफ़िज़ कहते हैं।
ये जर्मनी का पवेलियन है और यहाँ पर भी काफ़ी रश है। ये जितनी भी आपको लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है ना, ये सब लोग अंदर जाने के लिए खड़े हैं। नाजरीन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। हमारी ज़बान में इसे सनथा कहते हैं और हमारे इलाके में ये बहुत ज़्यादा है और लोग इसे आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लेंगे कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त मैं तुर्की के पवेलियन में हूँ और यहाँ पर आप तुर्की की कुछ प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और सबसे काबिल ज़िक्र जो है वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ का ये तुर्की का ड्रोन, तुर्की की ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है। मैंने पाकिस्तान और इंडिया में जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर रश काफ़ी ज़्यादा था और मुझे वहाँ कोशिश के बावजूद जाने का मौका नहीं मिला रश की वजह से। अब मैं तुर्की में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे हैं तुर्की के कुछ प्रोडक्ट्स। ये तुर्की में पाए जाने वाले मार्बल के कुछ नमूने हैं, आप देख सकते हैं। मार्बल एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज़ में तुर्की का एक ख़ास मकाम है और यहाँ पर मार्बल की कई अक़साम पाई जाती हैं और जिनमें से काफ़ी एक बड़ी यूनिक हैं जो आप सिर्फ तुर्की में ही देख सकते हैं। तुर्किश कहवा काफ़ी मशहूर है और ये जो आप बर्तन देख रही हैं ना, इसमें कहवा डाल के और फिर इसको सैंड के अंदर ऐसा, गर्म सैंड के अंदर ऐसा घुमाया जाता है और कहवा तैयार किया जाता है, जिसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। नाज़रीन, ये है वाटर फीचर। रश यहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा है और बहुत ही ज़बरदस्त मंज़र है माशाअल्लाह। और आज 14वीं की रात है माशाअल्लाह। चाँद अगर आप देख सकते हैं तो कितना खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है यहाँ पर। अब मैं ऑब्जर्वेशन टावर के ऊपर जा रहा हूँ और इंशाल्लाह वहाँ से आपको पूरे एरिया का 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा। नाजरीन, फाइनली मैं ऑब्जर्वेशन टावर पर आने में कामयाब हो गया हूँ और इसे अरबी में अधिका थरैया और इंग्लिश में से गार्डन इन द स्काई कहते हैं और इस पर आने के लिए 30 दिरहम का टिकट परचेज़ करना पड़ता है। वहाँ पर एक लंबी लाइन लगी हुई थी और मैं आपको क्या बताऊं कि एक तवील इंतज़ार के बाद मैं यहाँ पर आने में कामयाब हुआ हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो व्यू आपको देखने को मिलेगा वो लाजवाब है और इस यहाँ से आप एक्सपो 2020 का 360 डिग्री व्यू देख सकते हैं।
मुझे ये तो मालूम नहीं है कि इसे गार्डन इन द स्काई क्यों कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर चंद मुरझाए हुए दरख्तों के अलावा कुछ भी नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, ये अल वसल प्लाज़ा है और यही मेन स्टेज भी है। जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं वो यहीं पर होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन मुल्कों के पवेलियन में मैं जाना चाह रहा था वहाँ पर इतना ज़्यादा रश था कि अंदर जाना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। चूँकि मैं अलैन से आया हूँ और मुझे रात को वापस भी जाना है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं कम से कम वक्त में एक्सपो का ज़्यादा से ज़्यादा एरिया एक्सप्लोर करूं। यहाँ आकर मैंने यही देखा है कि हर एक मुल्क के पवेलियन का अपना एक यूनिक स्टाइल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया बड़ी खूबसूरत बनाई है और इसका हर एक हिस्सा देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और वहाँ के लोग भी मुख्तलिफ़ आदात व अतवार के हामिल हैं, जो अपने मुल्क और अपने कल्चर से उतना ही प्यार करते हैं जितना कि हम अपने मुल्क से करते हैं। काश कि कौमों और मुल्कों के दिलों से नफ़रतें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और उसकी जगह मोहब्बत और भाईचारा ले लें, ताकि दुनिया में अमन और अमान कायम रह सके। तो दोस्तों, ये था एक्सपो 2020 का सफ़र और अब मैं वापस जा रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।